Hi everyone, I am Ritik Goyal, member of Competitive Programming Group, COPS IIT BHU. Today in this video we are going to learn about primes and C/Rasthanos. So let's start by some observations. By definition, a prime number does not have any divisors other than 1 in itself, and a composite number is a number which has at least one additional divisor. So let's see one important property of composite number first. व्हेन वी फैक्टराइज एन जब हम एन को फैक्टराइज करेंगे तो वी राइट एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर बोथ ए एंड बी टू बी ग्रेटर देन n simultaneously, because if they are, then product of them will be greater than n, which is not true. Hence every composite number has at least one prime factor less than or equal to square root of itself. So मान लो अब एक नए प्रॉब्लम पे चलते हैं. प्रॉब्लम ये है कि मान लो हमें n गिवन है और हमें निकालना है, बताना है कि n प्राइम है या नहीं है. सो दो अप्रोचेस होती हैं. दोनों अप्रोचेस एक फंडामेंटल चीज़ पे बेस्ड हैं कि हम एक काम करते हैं, n के सारे डिवाइजर्स काउंट कर लेते हैं. अगर n के सारे डिवाइजर्स 2 से ज़्यादा हैं तो वो प्राइम नहीं होगा, एल्स वो प्राइम होगा. तो बेसिकली डिवाइजर्स निकालने के लिए एक तरीका नाइव हो सकता है कि आप प्रॉपरली 1 से n तक सारे नंबर्स पे ट्रैवर्स करो और चेक कर लो कि वो n को डिवाइड कर रहे हैं या नहीं. अगर n को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका डिवाइज़र होगा. ऑब्वियसली डिवाइज़र ऑफ n विल बी लेस देन इक्वल टू n. तो हम चेक कर लेंगे, अगर डिवाइज़र होगा तो डिवाइज़र काउंट को 1 से बढ़ा देंगे. फाइनली इफ़ डिवाइज़र काउंट इज़ equal to 2, then it is a prime number, else it is not. Complexity will be O(n). एक square root n approach, same चीज़ as we studied earlier, that out of two factors whose product is equals to n, at least one of them must be less than equal to square root of n. तो अगर एक मिल जाएगा तो दूसरा हम आराम से निकाल लेंगे n से डिवाइड करके. सो हम क्योंकि एक तो एटलीस्ट स्क्वायर रूट n तक होगा ही होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्क्वायर रूट n तक जाएंगे एंड हर नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे कौन सा डिवाइज़र है. अगर है तो दूसरा डिवाइड करके डायरेक्टली मिल जाएगा, सारे डिवाइजर्स मिल जाएंगे. अगर अब दोबारा से सारे डिवाइजर्स 2 से ज़्यादा हैं तो प्राइम नहीं होगा, एल्स वो प्राइम होगा. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 से स्क्वायर रूट n जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि उसका एक डिवाइजर स्क्वायर रूट n तक होगा ही होगा फॉर एवरी पेयर ऑफ डिवाइजर्स हुज प्रोडक्ट इक्वल्स टू n. तो उसके सारे डिवाइजर्स हमें मिल जाएंगे इन ओ स्क्वायर रूट ऑफ n. सो मान लो अब एक नया प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं 1 से n के बीच के और 1 से कैपिटल N के बीच के. और अगर इसको अब इन दोनों में से किसी एक अप्रोच से करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी. तो फर्स्ट अप्रोच से क्या होगा कि हम हर नंबर फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, फॉर से i, हम उसके सारे डिवाइजर्स निकालेंगे इन O ऑफ i. So for each I we will traversing it in OI. So for from 1 to n it will be ON square. और एंड सिमिलरली यहाँ पे हम हर एक i के लिए रूट i ट्रेवर्स करेंगे तो इट विल गिव अस एंड रूट एन कॉम्प्लेक्सिटी. तो ऐसे यहाँ से फिर हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. तो ये काम सीव हमें ओ एन लॉग ऑफ लॉग एन कर दे देता है. और वो मोटिवेशन की सीव क्या करता है एक्स्ट्रा कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है, वो मोटिवेशन क्या था कि अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों अप्रोचेस में हम क्या कर रहे थे, हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए स्पेसिफिकली उसके सारे डिवाइजर्स निकाल रहे थे और उन सब नंबर्स पे भी जा रहे थे. लेट्स से इन स्क्वायर रूट ऑफ एन अप्रोच विच इज़ अ बेटर अप्रोच देन फर्स्ट वन, हम उन सब नंबर्स पे जा रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जो भले ही उसे डिवाइड ना भी कर रहे हो, और चेक कर रहे थे डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो वहाँ पे एक टाइम वेस्ट हो रहा था उन सब नंबर्स पे जो डिवाइड कर ही नहीं रहे थे. साथ ही साथ हम इंडिविजुअल नंबर के लिए एक सेम डिवाइज़र बहुत बार चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, हम जिस भी पर्टिकुलर नंबर पे होंगे, मान लो 10 पे होंगे तो 10 को चेक करते वक्त 2 एक बार काउंट होगा कि वो उसका डिवाइज़र है. ऐसी 8 को चेक करते वक्त 2 काउंट होगा, 6 को चेक करते वक्त 2 काउंट होगा. तो हम हर एक इंडिविजुअल नंबर के लिए उसके डिवाइजर्स निकाल रहे हैं. बेसिकली हम फैक्टर्स में सोच रहे हैं हर एक नंबर के. अगर हम मल्टीपल्स में सोचें तो ये काम बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि फॉर से यही एग्जांपल जिसमें इवन नंबर्स 2 से 4, 6, 8, 10, 12, इन सब नंबर्स में 2 एक फैक्टर होगा. तो अगर सिर्फ सीधा 2 से इस सारे मल्टीपल्स को मार्क कर दिया जाता कि वो तो कभी प्राइम होंगे ही नहीं, तो वो एक बार में काम हो जाता. विच मीन्स हम मल्टीपल्स में सोचे तो कुछ अच्छा हो सकता है.
साथ ही साथ यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स में कंपोजिट नंबर के मल्टीपल्स में सोचने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बना होगा कुछ प्राइम नंबर से। तो सीधा सीधा अगर हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में सोचें तो अपना काम हो जाएगा। सो लेट्स रीड इट आउट. Thinking in terms of factors was making unnecessary traversal, and also in thinking in terms of factors is specific to that number only. Specific, with word specific I mean that कि उस नंबर के लिए ही पता लगेगा कि वो कौन से डिवाइजर्स उसके डिवाइजर्स थे, पर जब किसी और नंबर के लिए जाएंगे तो दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन से उसके डिवाइजर्स हैं। पर मल्टीपल्स में एक बार में बहुत सारे नंबर्स केटर हो जाते हैं कि 2 के सारे मल्टीपल्स एक बार में मार्क हो गए कि वो तो नहीं ही होंगे प्राइम। और every composite number consists of prime numbers, so removing just multiples of prime will do the job. So let's move to sieve itself. तो हम sieve में करते क्या हैं, हम एक वही as stated earlier, हम हर इटरेशन में एक प्राइम नंबर उठाएंगे which is will be less than equals to square root of n, square root of capital of n. यहाँ ये एक क्यों है अभी आगे देखते हैं। हर एक प्राइम नंबर के सारे मल्टीपल्स को मार्क कर देंगे कंपोजिट। हर नंबर को कंपोजिट मार्क करने के बाद ऐसे फाइनली आफ्टर एंडिंग द लूप जो नंबर्स मार्क्ड मिलेंगे हमें एज ए प्राइम नंबर्स वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। एक बार सूडो कोड देखते हैं, उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आएगी इसकी। हम सबसे पहले मार्क ऑल द नंबर्स एज प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 1 के अलावा सबको प्राइम नंबर मार्क कर देंगे। फिर देन ट्रैवर्स ओवर ईच नंबर स्मॉलर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसको अभी देखते हैं कि सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन तक ही क्यों प्राइम नंबर्स ट्रैवर्स किए गए। फिर हर प्राइम नंबर के लिए उसके सारे प्रॉपर मल्टीपल्स को कंपोजिट नंबर मार्क कर देंगे। वाई प्रॉपर मल्टीपल्स? क्योंकि वो खुद प्राइम था तो उसको खुद का वो जो मल्टीपल है, यानी कि लेट्स से 3 है तो 3 खुद मल्टीपल है पर वो 3 प्राइम है, तो उसे एज ए कंपोजिट मार्क नहीं करना है अपने को, उसके सिर्फ प्रॉपर मल्टीपल्स को कंपोजिट मार्क करना है। देन numbers which are not the multiples of any number will remain marked as prime numbers and other will change to composite numbers. So एक बार इसको देखते हैं 10 n equals to 10 के लिए कैसे होगा। तो 1 को हटा दिया, देन 2 पे गए, 2 अभी प्राइम है तो उसके सारे मल्टीपल्स को रिमूव किया, 4 6 8 10 ये सब रिमूव हो गए। देन हम नेक्स्ट प्राइम पे गए विच इज़ 3 के सारे मल्टीपल्स को रिमूव किया विच विल बी 6 and 9, 6 और 9 रिमूव हो गए। अब 10 का स्क्वायर रूट होता है अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, तो फ्लोर लेंगे तो वो 3 के अराउंड जाएगा, तो 3 जाएगा। तो हम 2 सिर्फ 3 तक ही ट्रैवर्स करना था। क्या इसके यहाँ तक ट्रैवर्स करने के बाद सारे प्राइम मार्क हो चुके हैं? 2 3 5 7 हो चुके हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि हम सिर्फ स्क्वायर रूट n तक ही जा रहे हैं ये, और इसकी बेसिक थीम क्या है? तो बेसिक थीम क्या है कि बेसिक थीम वही है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इटसेल्फ। अब अगर हर नंबर का स्क्वायर उसके खुद के स्क्वायर रूट से पहले एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करता है, देन वी कैन से कि अगर एक कोई भी ऐसा नंबर है जिसका उसके स्क्वायर रूट से पहले कोई भी एक प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो नंबर प्राइम होगा। Thus a number is prime if none of its primes smaller than the square root of that number divides it, then it's a prime. So अब बात आती है कि हम से कैपिटल रूट स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन तक क्यों जा रहे हैं। हमें सारे नंबर्स विच आर इन द रेंज 1 से कैपिटल एन उन सब के लिए उनके इंडिविजुअल स्क्वायर रूट ऑफ आई तक के प्राइम्स तक ट्रैवर्स करना था। तो कैपिटल एन का स्क्वायर रूट विल बी एन अपर बाउंड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई ऑफ ऑल square root of I for all I between 1 and capital N. So traversing till square root of n will be enough. So let's see its code. तो कोड में बस यही है, एक इस प्राइम एरे है जो कि हमने मार्क करने के लिए लिया है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। इस प्राइम आई अगर ट्रू होता है तो वो नंबर प्राइम होगा, एल्स वो नहीं होगा। हमने उसको एक बार इनिशलाइज कर दिया, सबको सब प्राइम है, 0 और 1 प्राइम नहीं हो सकते, उनको फॉल्स कर दिया। देन हमने 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन तक एक लूप चलाया। ये स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन लिखने का एक दूसरा तरीका है। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन लिखते हैं तो हम एक फ्लोर में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और हम वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड फ्लोर कंपैरिजन विद इंटीग्रल कंपैरिजन। सो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से कंपेयर किया, इसको लेस देन स्क्वायर कैपिटल एन। अगर वो प्राइम है फॉर एनी आई विच इज़ ए प्राइम, हम उसके सारे मल्टीपल्स को प्राइम फॉल्स कर देंगे, यानी कि वो कंपोजिट हो जाएंगे। अब ये मल्टीपल्स को ट्रैवर्स कैसे किया? मल्टीपल्स ऑब्वियसली आई इंटू 2 से स्टार्ट करने चाहिए थे, पर यहाँ पे आई इंटू आई से स्टार्ट करने का मेन लॉजिक ये था कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली, कि अगर हम देखें फॉर से आई इक्वल्स टू 5,
फॉर से आई इक्वल्स टू 5, तो आई इक्वल्स टू 5 के लिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, जितने आई से छोटे वाले मल्टीपल होंगे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, वो सब 5 से छोटे प्राइम नंबर से विजिट ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो हमें सीधा 5 इंटू 5 से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए ये लिखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है कि हमने सीधा जंप आई का लिया है, ना कि 1 का। इसका लॉजिक ये है कि हर मल्टीपल ऑफ आई विल बी एट एन इंटरवल ऑफ आई इटसेल्फ, ना कि 1। सो बेटर टू ट्रेवर्स लाइक दिस। सो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ लिखे हैं, नोटिस इन द लूप टू आइटरेट थ्रू द प्रॉपर मल्टीपल्स ऑफ आई विच इज ए प्राइम, we start from I into I, not from 2 into I, because all the small numbers that are multiples of I necessarily also have a prime factor which is less than I, so all of them were already visited earlier. And this jump thing. Now time complexity. As we already know कि किसी भी नंबर x के मल्टीपल्स फ्रॉम 1 to n होते हैं n अपॉन x, फ्लोर ऑफ n अपॉन x। सो और साथ ही साथ यहाँ पे हम हर नंबर के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो फॉर ईच प्राइम नंबर स्मॉलर देन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन, वी ट्रेवर्स n बाई p टाइम्स इन द इनर लूप फॉर विजिटिंग मल्टीपल्स ऑफ p। बेसिकली हर प्राइम नंबर जो है i, उसके लिए हम उसके सारे मल्टीपल्स को विजिट कर रहे हैं, और मल्टीपल्स टोटल होते हैं n बाई i, तो n बाई p टाइम्स हम हर प्राइम नंबर को विजिट कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होती है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम होता है 1 + 1/2 + 1/3 till 1/n फॉर ए पर्टिकुलर n कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज log n base 2। तो यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है o n ऑफ log of root n प्लस o ऑफ n। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की थी, यहाँ पे ये सम जो है वो हर नंबर के लिए नहीं था, बस प्राइम्स के लिए था विच आर लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉपर कैसे निकल के आया वो स्टडी करने के लिए मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं वैसे। बाकी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूज़ हुए हैं, एक तो यही कि इसको ऐसे अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, साथ ही साथ नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन एन आर अप्रॉक्सीमेटली n अपॉन लॉग n बेस e, and kth prime is approximately k log k base e. So let's move on to some applications. So अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने जो इनर लूप था वो कर क्या रहा था, हम क्या कर रहे थे, हर प्राइम फ्रॉम 1 to 2 to स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल n, हम उसके सारे मल्टीपल्स को कंपोजिट मार्क कर दे रहे थे कि वो प्राइम नहीं होंगे। पर यहाँ पे हम एक चीज़ और मार्क कर सकते हैं कि हर वो मल्टीपल का वो प्राइम नंबर एक फैक्टर भी होगा, क्योंकि वो उस प्राइम नंबर के ये सारे मल्टीपल्स हैं, तो इन सब मल्टीपल्स का एक प्राइम फैक्टर वो नंबर भी होगा। तो ऐसे करके हम एक नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स की पावर 1 स्टोर कर सकते हैं। यही एक फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इन द इनर लूप इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्किंग द नंबर कंपोजिट, वी कैन ऑल्सो स्टोर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर इन सम वेक्टर। नोट इन दिस वेक्टर ईच प्राइम factor will occur only once but may occur in some power of it in the number। मतलब पहले तो यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर्स का 2D वेक्टर बना लिया, वही सेम सीव चलाया स्क्वायर रूट ऑफ n तक। उसके अंदर यहाँ पे पहले तो हमने 2 into i से चलाया, वो अभी मैं समझाता हूँ। उसके लिए क्या किया, हर मल्टीपल के लिए उस मल्टीपल के प्राइम फैक्टर में i को डाल दिया, क्योंकि जो मल्टीपल था उसका i एक प्राइम फैक्टर रहा होगा। और ये आई स्क्वायर की जगह 2i से क्यों चलाया, क्योंकि हमें अब सारे मल्टीपल्स विजिट करने हैं, और सारे मल्टीपल्स 2 into i से ही स्टार्ट होंगे, तो ये करना पड़ेगा। मतलब i into i से फॉर एग्जांपल 5 ही ले लो, 5 into 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 वाले जो नंबर्स थे उन सब में 5 एक प्राइम फैक्टर होता, पर अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो उनमें 5 स्टोर नहीं हो पाता। तो सारे फैक्टर सारे मल्टीपल्स के लिए जाने के लिए हमने सीधा 2i से स्टार्ट किया। अब बात आती है कि ये 1 टाइम क्यों जाएगा। अब होगा क्या कि हर प्राइम नंबर जो यहाँ से निकल के आएगा फॉर किसी भी एक प्राइम के लिए, हम उसके सारे मल्टीपल्स को जब विजिट करेंगे तो वो एक ही बार उन सब मल्टीपल्स में जा पाएगा। इसलिए हर कोई नंबर j फॉर एनी नंबर प्राइम और कंपोजिट, उसके अंदर उसके सारे प्राइम फैक्टर सिंगल टाइम्स ही जाएंगे इस तरीके से।
हमने एक नया एरे और बनाया है मिन प्राइम एरे। हम क्या करेंगे इससे, हम स्टोर करना चाहते हैं मिन प्राइम ऑफ आई विल स्टोर कि ith नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है। सो अगर आई कंपोजिट है तो यहाँ पे वही चीज़ फॉर ईच जे विच विल बी ए मल्टीपल ऑफ ए सम प्राइम नंबर आई, हम इनिशियली वो जीरो होगा क्योंकि पूरा एरे जीरो था इनिशियली, तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट जिससे वो विजिट हुआ प्राइम नंबर से उसे इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर उसके बाद ये दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नॉन जीरो हो चुका होगा ऑलरेडी पहले इनिशियलाइज होने के बाद, और फर्स्ट टाइम जिससे इनिशियलाइज होगा वो उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा। और ये एक नया लूप, दूसरा लूप है, ये इसलिए है कि जो ऊपर नंबर्स हैं वहाँ पे ये चाहे प्राइम फैक्टर्स वाला एरे हो, 2D एरे हो या फिर मिन प्राइम एरे हो, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, कंपोजिट नंबर्स के लिए फिल हुए हैं अभी तक, प्राइम नंबर्स के लिए अभी तक फिल नहीं हुए हैं। तो प्राइम नंबर्स के लिए मतलब जिन का मिन प्राइम अभी जीरो है या फिर इस प्राइम ट्रू है, उन सब के लिए उनका मिन प्राइम आई, क्योंकि वो खुद प्राइम है तो उनका जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो खुद है, और उनका वही प्राइम आई में आई डाल दिया क्योंकि वो खुद ही प्राइम है। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सीव का आता है कि हमें अगर सारे डिवाइसेस निकालने हैं 1 to n सारे नंबर्स के, तो ये कैसे करेंगे। अगर ऊपर वाले तरीके से देखें जो सबसे स्टार्टिंग में गिवन था नाइव अप्रोच, उसमें क्या था कि हम ON में या O स्क्वायर रूट ऑफ n में सारे डिवाइसेस निकाल लेते, तो यहाँ पे ये काम O ऑफ n रूट n या फिर O ऑफ n स्क्वायर में हो पाता, जो कि सीव से इंस्पायर्ड एक तरीके से O ऑफ n log n में हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे क्या, हमने एक 2D वेक्टर बना लिया डिवाइजर्स करके, उसका साइज n, और डिवाइजर्स ऑफ i विल स्टोर ऑल द डिवाइजर्स ऑफ ith नंबर। सो अब हम क्या करेंगे, हर नंबर को ट्रेवर्स करेंगे 1 से n तक, नॉट टिल स्क्वायर रूट ऑफ n, 1 to n सारे नंबर्स पे जाएंगे और उसके सारे मल्टीपल्स में स्टोर करेंगे i को। इसका मतलब क्या है कि हम पहले उस वाले ऊपर वाले तरीके में डिवाइजर्स की तरह सोच रहे थे कि हर नंबर के कितने डिवाइजर्स होंगे, सारे डिवाइजर्स एक्सेस कर लो। यहाँ पे हमने मल्टीपल्स के तौर पे सोचा कि हर नंबर चाहे वो कंपोजिट हो या प्राइम हो, उस नंबर के जितने मल्टीपल्स होंगे उन सब नंबर्स का वो खुद आई एक डिवाइजर होगा। सो फॉर ईच आई विच मे बी कंपोजिट और प्राइम, उसके मल्टीपल्स एक्सेस किए विद एन इंटरवल ऑफ आई सिमिलर टू द C1, कि फॉर ईच जे विच विल बी ए मल्टीपल ऑफ आई विच कैन बी एनीथिंग प्राइम और नॉन प्राइम, वी पुश आई इनटू द एरे डिवाइजर्स ऑफ जे एरे। मतलब डिवाइजर जे के डिवाइजर्स में आई चले जाएगा क्योंकि आई का मल्टीपल है जे, तो जो जे वाला डिवाइजर्स का एरे होगा उसमें आई चले जाएगा, और ऐसे करके फॉर ईच आई हम उसके सारे मल्टीपल्स में आई डाल देंगे। तो हर आई के लिए उसके सारे मल्टीपल्स में आई जाता रहेगा, तो फाइनली किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइजर्स ऑफ जे के लिए उसके अंदर सारे उसके डिवाइजर्स मिल जाएंगे। ये चीज़ n log n में कैसे हो रही है, तो हम हर आई के लिए उसके सारे मल्टीपल्स एक्सेस कर रहे हैं। मल्टीपल्स होते हैं n अपॉन आई, सो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी हर आई के लिए n अपॉन आई, तो n अपॉन 1 प्लस n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 3 प्लस n अपॉन n टिल n अपॉन n। और ये चीज़ एज स्टेटेड अर्लियर यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 3 प्लस टिल 1/n इज log n बेस 2, तो ये चीज़ हो जाएगी O ऑफ n log n। एक ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ट्राई ज़रूर करना। सो लेट्स मूव ऑन टू प्राइम फैक्टराइजेशन। इन जनरल नंबर थ्योरी में प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो हाउ वी प्राइम फैक्टराइज ए नंबर। सो लेट्स सी फर्स्ट O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन अप्रोच। सो इसमें हम करते क्या है, सिंस एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ itself as stated earlier, therefore we take the smallest divisor greater than 1 which will be nothing but its smallest prime factor and remove all the powers of that prime and from the number and repeat the process. Basically what we do is for a particular number n हम उसका smallest prime factor निकालते हैं, उसकी जितनी पावर उस n में है वो पूरी रिमूव कर देते हैं। नाउ n छोटा हो जाता है, छोटा होने के कारण स्क्वायर रूट n पीछे चले जाएगा। अब जो नया i जहाँ पे भी है उससे दोबारा चेक करते हैं, नया प्राइम ढूंढते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दैट दिस न्यू n,
और फिर उसका जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट मिलता है उससे दोबारा डिवाइड करते हैं, पूरी पावर रिमूव कर देते हैं, ऐसे चलते आता है। फाइनली अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो n 1 नहीं बचेगा, तो फाइनली n को दोबारा पुशबैक करना होता है और n प्राइम बचता है। एक बार इसे देख लेते हैं और फिर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने एक फैक्टराइज करके एक वेक्टर फंक्शन बनाया हुआ है जो कि एक वेक्टर रिटर्न करेगा, जो कि हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन वेक्टर होगा। इसमें क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाते हैं ये, और हर i के किसी एक पर्टिकुलर i के लिए चेक करते हैं कि वो n को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कोई i n को डिवाइड करेगा, ऑल्दो यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी नहीं है कि वो प्राइम है i, पर यहाँ पे i प्राइम ही होगा अगर ट्रू होके इसके अंदर जाता है, क्योंकि अगर कंपोजिट के लिए जाता तो उससे वो कंपोजिट कभी ना किसी प्राइम से कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा जो कि उससे पहले आया होगा, तो उससे ये एक्सेस होकर अंदर जाके उसकी सारी पावर्स रिमूव कर देता। तो इसलिए जब भी ये एक्सेस होगा अंदर ट्रू होगा ये वाली कंडीशन, तो आई प्राइम ही रहा होगा, और एन मॉड्यूलो आई ट्रू है फर्स्ट आई के लिए जो कि प्राइम है, वो एक्चुअली फिर उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ही हो जाता है। तो हम सबसे पहले एन को देखते हैं कि किससे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, जो भी मिलता है उसको डालते जाते हैं जितनी बार वो है और डिवाइड करते जाते हैं। इससे वो आई जितनी बार भी उसमें था एन में वो मिल जाता है, और साथ ही साथ एन में पूरी पावर ऑफ आई रिमूव हो जाता है। ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटा नहीं बड़ा नहीं हो जाता आई। और यहाँ पे नोटिसेबल फैक्टर कि एन कांस्टेंट नहीं है, मतलब एन चेंज हो रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे मतलब ऊपर पहले जो एक स्क्वायर रूट ऑफ एन अप्रोचेस थी जस्ट स्टार्टिंग में डिवाइजर्स वाली, वहाँ पे एन चेंज नहीं होता था और पूरा प्रॉपर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाते थे हम। और वहाँ पे हम डिवाइजर्स में सोचते थे कि डिवाइजर निकालना है प्रॉपर, दो डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिवाइजर स्क्वायर रूट ऑफ एन से पहले हो गई होगा, तो हर एक डिवाइजर के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चेक करते थे कि कौन डिवाइजर है कौन नहीं है। पर यहाँ पे हम हर एक उसका क्या कहते हैं, हर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेते हैं, उससे रिमूव उसको उसकी सारी पावर्स रिमूव कर देते हैं, और ऐसा करते करते एन छोटा भी होता जाता है और ये रेंज रिड्यूस होती जाती है। पर इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ओ रूट एन ही रहती है बिकॉज ऑफ प्राइम्स। मतलब किसी एक प्राइम के ऊपर जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसको कोई स्मॉलेस्ट प्राइम मिलेगा ही नहीं लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन में, तो ये पूरा पूरा चलता जाएगा और यहाँ पे ओ स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो लेट्स सी कि एन मान लो परफेक्ट स्क्वायर है पहले। सो एन है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 विच इज़ 1764। इसका स्क्वायर रूट ऑफ एन आता है 42। सो इनिशियली आई 2 होगा, हम 2 से चेक करेंगे 2 से डिवाइड होता है नहीं होता, हो जाएगा तो 2 से जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर देंगे और 2 की जो पावर थी रिमूव कर देंगे और स्टोर कर लेंगे एक वेक्टर में। वो हमने एक वेक्टर में स्टोर भी कर लिया और यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब n शिफ्ट हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर में, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर में, और ये होता है 441 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 21। अब एन आई 3 हो जाएगा, आई 3 पे चेक होगा, आई 3 पे चेक होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो जितनी 3 की पावर थी रिमूव कर देंगे। 3 की पावर पूरी रिमूव करने के बाद यहाँ पे 3 स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और ये वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे n जो होगा 7, फिर 7 स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा 49, उसका स्क्वायर रूट ऑफ n 7 होगा। अभी आई 4 होगा, वो ट्रेवर्स होता जाएगा जब तक डिवाइड नहीं होता। 49 अभी 4 5 6 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 7 पे आएगा, 7 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है, डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, n 1 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। पर व्हाट इफ अगर वो स्क्वायर रूट ऑफ वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, लेट्स से 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ 30, इसका फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा 5। तो हम 2 3 4 5 इन सब नंबर्स के लिए चेक करेंगे। 2 की जितनी पावर थी रिमूव कर दी, फिर 3 की जितनी पावर थी रिमूव कर दी। अब एन का स्क्वायर रूट 3 पे शिफ्ट हो गया है, अब रिमूव करने के बाद यहाँ पे n 5 हो गया है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो अराउंड 2 पे शिफ्ट हो गया है, और i हमारा 4 है जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि i शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। यहीं पे वो कंडीशन काम में आएगी कि अगर n 1 नहीं है तो रिजल्ट में n भी डाल देना। बेसिकली यहाँ पे जब भी होगा तो n उसका लास्ट प्राइम फैक्टर बचा होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बचा होगा, मतलब n यहाँ पे जो n होगा जब n 1 नहीं है तो वो n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा और वो यहाँ पे रिजल्ट में चले जाएगा। और अगर n प्राइम ही है तो एस वी से कि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट n तक मिलेगा ही नहीं जो उसे डिवाइड करेगा। सो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और सीधा सीधा फाइनली यहाँ पे n क्योंकि 1 नहीं है वो खुद प्राइम है,
वो रिजल्ट में चली जाएगा. सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में फॉर ए प्राइम नंबर स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाती है. सो इसका एक मॉडिफिकेशन विच इज़ फास्ट फैक्टराइजेशन. अभी जो हमने ऊपर याद हो तो एक चीज़ देखी थी मिन एरे एप्लीकेशन ऑफ उसमें सीव में मिन प्राइम एरे बनाया था हमने. मिन प्राइम एरे स्टोर क्या कर रहा था कि हर नंबर j के लिए एन आइदर प्राइम और कंपोजिट उसका मिनिमम प्राइम फैक्टर क्या है, तो मिन प्राइम ने वो स्टोर कर रखा था. यहाँ पे ये इसका एप्लीकेशन ये आता है कि अगर हम इस अप्रोच को देखें तो हम इसमें कर क्या रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच में, हम इसमें इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और उसकी सारी पावर्स रिमूव कर दे रहे थे उस नंबर से. तो और ये चीज़ रिमूव करने के बाद आइटरेट कर रहे थे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालने के लिए. ये चीज़ आइटरेट ना करने की बजाय हमने क्या सोचा कि अगर सीव लग सकता है उस नंबर की रेंज पे, ये कैसे लगेगा, ये कैसे पता लगता है, अगर उस एरे जो n है वो एरे की साइज़ के रेंज में है विच इज़ 10 की पावर 8, तो वहाँ पे सीव लग पाता है. मतलब सीव तो वैसे 10 की पावर 7 तक ही लगता है, पर 10 की पावर 7 तक का अगर n है तो उसमें क्या कहते हैं एक एरे बन जाएगा तो सीव लग जाएगा. तो हर एक का फ्रॉम 1 to n सारे नंबर्स का एक मिनिमम प्राइम एरे बन जाएगा और वो स्टोर करेगा मिन प्राइम एरे स्टोर करेगा ith नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर. तो यहाँ जो हमें यहाँ पे आइटरेट करके हम निकाल रहे थे कि कौन सा इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, वो यहाँ O1 में मिल जाएगा और फिर हम उससे बार बार डिवाइड करके उसकी सारी पावर्स रिमूव करके फैक्टराइजेशन कर लेंगे log n में. एक बार इसका कोड देख लेते हैं. कोड वही एक वेक्टर रिटर्न करेगा जो कि फैक्टराइजेशन वेक्टर होगा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n को उसके मिन प्राइम ऑफ n से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट में मिन प्राइम n डाल देंगे. मतलब कोई भी उसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो डाल देंगे रिजल्ट में और उससे डिवाइड कर देंगे. अब जो नया n हो जाएगा उसका मिन प्राइम अपने आप में पहले से स्टोर्ड होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम सीव लगा के सारे नंबर्स फ्रॉम 1 to n उनका मिन प्राइम स्टोर कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर स्टोर कर चुके हैं. तो उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से बार बार डिवाइड करते रहेंगे, रिजल्ट में डालते रहेंगे और जब तक n 1 नहीं हो जाता तब तक. और ये फैक्टराइजेशन log n में क्यों हो रहा है, बाकी ये फैक्टराइजेशन है तो सिमिलर इसी के ही, बस इसमें ये फास्ट कर दिया गया कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे ट्रैवर्स करके निकाल रहे थे कि फर्स्ट जो उसे डिवाइड करे वो उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, उसकी सारी पावर रिमूव कर दो, वो इन्होंने पहले से हमने सीव से कैलकुलेट कर लिया स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर और वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमने डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लिया उसका फैक्टराइजेशन. अब ये log n में क्यों हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हाईएस्ट तब होगी जब पावर ज़्यादा होगी किसी प्राइम फैक्टर की n में. मतलब n में प्राइम फैक्टर्स की पावर्स एज मोर एज पॉसिबल हो. तो ऐसा केस सिर्फ तब हो सकता है जब प्राइम फैक्टर खुद एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, विच मीन्स कि प्राइम फैक्टर 2 ले लेते हैं और नंबर ले लेते हैं 2 की पावर x. For the worst case, n should have more and more powers of constituting prime factors, and which means constituting prime factors are as small as possible. So best case is that we take n equals to 2 की power x. In this case, the complexity will be O of x. Why? Because 2 की power x का smallest prime factor 2 ही होगा, वो 2 से डिवाइड होगा, दोबारा 2 ही होगा, दोबारा 2 ही होगा, ये तक चलता जाएगा जब तक उसकी पावर खत्म नहीं आती, जो कि x है. तो O of x which is nothing but O of log of n. सो ये इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वही कि दिस अप्रोच इज़ यूजफुल व्हेन यू नीड टू फैक्टराइज नॉट वेरी लार्ज नंबर्स, बिकॉज फॉर लार्ज नंबर्स देयर कांट बी ए एरे ऑफ लाइक एंड इफ n is 10 की पावर 9 or 10 to the power 12, we can't make an array of this much size, and also we can't apply sieve on this much n. So for these such large numbers, it is recommended that you factorize it in O of square root of n instead. So some general tips for solving number theory problems. As we see earlier, that sometimes thinking in terms of factors is not a right approach. Try to think in terms of multiples also. Be flexible to think in both directions, factors and multiples, and also trying to think in thinking in terms of prime factors all helps a lot in number theory problems. So try to think in terms of prime factorization of a particular number, like 2 into 3 into 5 for 30. Now
I have written down here some further readings. So segmented sieve, we have not covered it in here, so you can read it out from here. And also sieve of Rasthonos with linear time complexity. Sieve is also implemented with linear time complexity. You can read it from here. And do practice. Here are some problems for practice, so do solve them to get a better understanding of the topic. So friends, this is all from my side. I hope I made you understand this topic well. Bye for now. Thanks for watching the video.